हेलो गाइस, वेलकम। आज मैंने द ग्रीन नाइट मूवी देखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस मूवी है। कुछ कुछ मिसिंग था, मतलब इतनी मिस्टीरियस है कि थोड़ा बहुत शायद ना भी समझ आई किसी को, पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये एक अमेरिकन फैंटेसी मूवी है जो कि 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी में एक पोइम थी, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, उसके ऊपर बेस्ड है। आइए तो फिर इसको शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्वेन नाम के लड़के से, जो किसी ब्रोतल में शराब के नशे में पड़ा होता है, लेटा होता है, जो भी है। उसकी गर्लफ्रेंड उस पर पानी डाल रही है। कपड़ों से पता लगता है कि लड़का किसी रॉयल फैमिली से, राजघराने से ताल्लुक़ रखता है, और लड़की किसी मिडिल क्लास फैमिली से। लड़का एक्चुअली ग्वेन जो है वो किंग आर्थर का भांजा होता है, उसकी बहन का लड़का। किंग आर्थर के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में देखा और सुना भी होगा। वो एक लेजेंडरी किंग रहे हैं इंग्लैंड के। तो फिर एक बार वो राजा के दरबार में जाता है। किंग आर्थर अपने भांजे को अपने पास बैठने को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कभी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम पे कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम फिर भी मेरा ही खून हो एक तरीके से, क्योंकि उसकी बहन का लड़का है। तो तुम्हें हक है कि तुम मेरी साइड में बैठ सकते हो। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि बताओ कोई अपने बारे में कोई कहानी, कोई किस्सा जिससे मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता लगे, तुम कैसे हो उसके बारे में पता लगे। लेकिन उसके पास बताने को कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा कुछ खास काम किया ही नहीं, हमेशा अय्याशी ही की है। तो वो बोलता है मेरे पास बताने को नहीं है कुछ। लेकिन रानी बोलती है कि अभी नहीं है, हो सकता है आगे तुम्हारे पास हो। तो क्रिसमस डे था इस दिन, जिस दिन ये लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको जश्न मना रहे थे। और ग्वेन की जो माँ होती है वो एक जादूगरनी होती है। तो वही जादू करके किसी न किसी तरीके से ग्रीन नाइट को बुलाती है वहाँ पे। नाइट का मतलब होता है, एक उपाधि होती है एक तरीके से एक बड़े योद्धा की। तो वो वहाँ जब जश्न मना रहे रहते हैं सब लोग, तो वहीं पे एक ग्रीन नाइट आता है, जो एक पेड़ की तरह होता है। आप बोल सकते हैं कि एक पेड़ को चेहरा लगा दिया गया हो, कुछ वैसा दिखता है ग्रीन नाइट। इसको उसकी माँ ने ही अपने जादू से वहाँ बुलाया था। तो वो दरबार में आता है घोड़े पे, और वो बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। और वो राजा को एक चिट्ठी देता है, जिसको चिट्ठी पढ़ते हैं तो उसमें चिट्ठी में लिखा होता है कि आज तुम्हारे सभी बहादुर योद्धाओं, बहुत सारे जो नाइट हैं तुम्हारे पास, उनमें से कोई भी एक मुझ पर वार करेगा और मैं खड़ा रहूँगा। फिर 1 साल के बाद उस नाइट को, उस योद्धा को उत्तर की तरफ 6 रात तक चल के एक ग्रीन चैपल है, हरी चैपल है, वहाँ पर आना होगा। मैं वहीं मौजूद होऊंगा। फिर मैं उस पर 1 साल के बाद वही वार करूँगा, और अपना मैं ये जो हथियार है यहीं छोड़ जाऊँगा। वो उसको लेके आएगा मेरे पास, और फिर मैं उस पर वैसे ही वार करूँगा जैसा वो मुझ पे अभी यहाँ करेगा, बिल्कुल सेम। तो फिर ग्वेन बोलता है मैं तैयार हूँ। फिर किंग आर्थर उसको अपनी स्वॉर्ड दे देते हैं। फिर वो उसका सिर काट के अलग कर देता है ग्वेन। फिर ग्रीन नाइट अपना सिर उठा के जाते हुए बोलता है कि 1 साल के बाद मेरे पास आना, मैं इंतज़ार करूँगा, फिर मैं भी तुम पर ऐसे ही वार करूँगा। और वो ये कहकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर ग्वेन उसके एक्स को, हथियार को अपने पास रख लेता है, और वो फिर से अपना वहीं ड्रिंकिंग, शराब वगैरह शुरू कर देता है। और लोग उसको, उसके ऊपर कहानियाँ बनाने लगते हैं कि बहुत बहादुर है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी उसको जाना भी है 1 साल के बाद। और ग्वेन भी वो सब बातें भूल कर अपना वही अय्याशी में लगा रहता है। फिर एक दिन वो जब शराब पीकर अपने घर जा रहा था तो वहाँ किंग आर्थर मिलते हैं उसको, और उसको समझाते हैं कि तुम भूल तो नहीं गए हो कि अभी 1 साल के बाद तुम्हें भी जाना है, और ग्रीन नाइट तुम पे भी वार करेगा अभी। तो ग्वेन की माँ भी उसकी तैयारी करती है उसके जाने की, उसकी जादू मंतर करके और जादूगरनियों के साथ मिलके उसके लिए कवच वगैरह तैयार करती है ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर जय माता दी बोल के वो निकल पड़ता है अपनी जर्नी के लिए, ग्रीन चैपल में उस ग्रीन नाइट से मिलने के लिए चल पड़ता है।
फिर उसको रास्ते में कुछ मरे हुए लोग मिलते हैं जो युद्ध में मारे गए थे, और वहाँ पर एक लड़का उन्हीं मरे हुए लोगों को लूट रहा था, और वही उसको फिर डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि कहाँ जाना है। लेकिन वो उसको गलत बताता है। वहाँ पर पहले से ही उसी के कुछ साथी इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसको पकड़ के लूट लेते हैं और उसको वहीं पे बांध के फेंक के चले जाते हैं। और वो भी ले जाते हैं जो उसकी माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था उसको। फिर वो किसी तरह हिम्मत करके अपने आप को आज़ाद करवाता है और वहाँ से निकलता है। तो उसका घोड़ा भी वो लोग ले जाते हैं, तो फिर वो पैदल ही निकल पड़ता है। फिर रात हो जाती है घने जंगल में। उसको भूख प्यास भी लगी होती है क्योंकि काफ़ी देर तक वो बंधा रहा था। फिर उसको एक सुनसान घर दिखाई देता है। फिर वो वहीं रात गुजारने की सोचता है। फिर जैसे ही वो सोने लगता है, रात को अचानक से एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है ये मेरा घर है और तुम मेरे बिस्तर में सो रहे हो। फिर वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की उसको बोलती है कि पास में झील में मेरा सिर पड़ा हुआ है, तुम उसको निकाल दो। वो लड़की एक भूत होती है, घोस्ट होती है, जिसका किसी ने सिर काट के फेंक दिया था। तो फिर वो हिम्मत करके उस झील में कूद जाता है और उसके सिर को निकाल के ले आता है। बाहर आके देखता है तो लड़की गायब हो गई थी। फिर वो वापस घर में जाता है। तो फिर अब उसको अब दिखता है कि जिस बिस्तर पे वो लेटा हुआ था वहाँ पर ही उस लड़की का कंकाल पड़ा हुआ है। फिर वो थोड़ा डर जाता है और फिर उसको उसके सिर को उठा के उसके धड़ पे रख देता है। और फिर उसको अपनी वो एक्स मिल जाती है जो गुम हो गई थी, शायद उस लड़की की वजह से ही। फिर वो अपने एक्स लेके फिर से अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। फिर रात होने की वजह से वो एक फार्म में आराम करने की सोचता है। फिर वहाँ पे एक उसको एक जंगल में एक लोमड़ी भी मिल जाती है जो उसका पीछा करती रहती है हर जगह। फिर वो लोमड़ी को बुला के अपने पास ही आराम करने देता है। फिर वो सुबह होते ही निकल पड़ते हैं वापस से अपने रास्ते की तरफ। फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो चलता रहता है, चलता रहता है। रास्ते में उसको जाइंट्स मिलते हैं जो एक नेचर, प्रकृति का ही हिस्सा होते हैं। वो थका हुआ होता है तो उनसे मदद मांगता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वो डर जाता है। लेकिन फिर पैदल ही चलता है वापस से। फिर उसको रास्ते में एक कैसल दिखाई देती है, एक किला दिखाई देता है। तो वो वहाँ रात को रुकने की सोचता है। थका हुआ होता है, बीमार होता है। तो फिर उस महल का मालिक उसकी देखभाल करता है। उस महल में वो, उसकी पत्नी और एक बूढ़ी औरत और रहते हैं। ये लोग भी थोड़ा अजीब ही होते हैं। तो महल का मालिक उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज़ जंगल से कुछ शिकार करके जो भी अच्छा मिलेगा, बेस्ट अच्छा, वो मैं तुमको दूंगा खाने को, कोई गिफ्ट भी दूंगा। लेकिन बदले में तुम्हें जो यहाँ इस महल में मिलेगा, मुझे तुम वो दोगे। वो कुछ समझ नहीं पाता है उस टाइम पे। और उस महल की रानी जो होती है वो उसके साथ फ्लर्ट करती है, उसको कुछ किस देती है। और वो उसको, उसकी माँ ने जो जैसा सुरक्षा कवच दिया था वैसा ही एक स्कार्फ वो उसको भी देती है। और फिर जब वो भी उसको किस करने लगता है तो वो उसको बोलती है तुम अच्छे नाइट नहीं हो। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उस महल का जो लॉर्ड था वो उसको रास्ते में मिलता है और उसको रोकता है। फिर वो उसको गिफ्ट देता है, उसकी फोक्स भी देता है, और बदले में उसको किस करता है क्योंकि उसको किस ही मिले थे महल में उसकी वाइफ से। तो वही उसने बोला था कि जो तुम्हें यहाँ मिलेगा वो मुझे देना पड़ेगा। और फिर वो फोक्स, जब वो पहुंचने वाले होते हैं ग्रीन चैपल के पास, आगे वो ग्रीन नाइट से मिलने, तो फोक्स उसका रास्ता रोकता है और बोलने लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से भी वापस जा सकते हो, कोई तुम्हें कायर नहीं कहेगा। तुम जाकर जैसे भी अपनी कहानी बताना चाहो बता सकते हो, लोग तुम पर विश्वास करेंगे। लेकिन ग्वेन जाने से मना कर देता है और वो नाव में बैठकर अपनी फाइनल जो उसकी मंजिल होती है वहाँ पर पहुँचता है ग्रीन नाइट के पास। क्रिसमस डे पे 1 साल पूरा होने को हो जाता है और वो एग्जैक्टली सही टाइम पे वहाँ पहुँचता है। वो थोड़ा सा पहले पहुँच जाता है इसलिए वो थोड़ा इंतज़ार करता है। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली टाइम आ जाता है, ग्रीन नाइट जाग जाता है और वो अपना कुल्हाड़ी उठा के उसको वही सेम जो उसने उस पर वार किया था बिल्कुल वैसा ही वार करने के लिए बोलता है। तो फिर वो
झुक जाता है और अपनी गर्दन आगे कर देता है, लेकिन वो झिझकता है और डरता है। फिर उसको ग्रीन नाइट याद दिलाता है कि मैं तो ऐसे नहीं झिझका था, मैंने तो तुम्हारे सामने अपनी गर्दन कर दी थी बिना किसी डर के। लेकिन ग्वेन बोलता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो, लेकिन वो फिर डर जाता है और वहाँ से अपना घोड़ा लेके भाग जाता है। और वो भागते भागते वापस से अपने महल में पहुँच जाता है, अपने घर पे पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, उसको स्वस्थ करती है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसके बाद किंग आर्थर के पास जाता है, जो कि बहुत बीमार हो चुके होते हैं और बूढ़े भी। वो फिर उसको राजा बना देते हैं। फिर किंग आर्थर की मृत्यु हो जाती है और सिंहासन पर ग्वेन बैठता है और राजा बन के राज करने लगता है। इतने में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता है और उसको एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसको अलग रखते हैं, बच्चे को उससे अलग कर देते हैं। फिर ग्वेन एक मैरी नाम की लड़की से शादी कर लेता है और वो स्कार्फ होता है वो उसको कभी खोलता नहीं है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड का जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, वो उसको अपने साथ रखता है और अपने साथ युद्धों में लेके जाता है, लेकिन किसी युद्ध में वो मारा जाता है। अपने बेटे की मौत देख के ग्वेन बहुत दुखी होता है और वापस अपने महल में आता है। यहाँ पे लोग भी उससे खुश नहीं थे, उसका उसका कोई आदर कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। फिर उसकी पत्नी से उसको एक बच्ची पैदा होती है और वो फिर धीरे धीरे बड़ी होती है और टाइम ऐसे ही निकलता जाता है। फिर धीरे धीरे उसको सब छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है और वो जो प्रोटेक्शन वाला स्कार्फ उसने सारी ज़िंदगी बांध के रखा था अब तक, वो उसको निकाल के फेंक देता है। और जैसे ही वो उसको निकाल के फेंकता है उसका सिर कट के अलग हो जाता है और एकदम से वो फिर अपनी सोच से बाहर निकल के आता है। ये सब उसने कुछ मोमेंट्स में देख लिया था कि अगर वो ऐसे यहाँ से भाग गया डर के तो उसका फ्यूचर क्या होगा। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो ब्रेवली अपने स्कार्फ को, प्रोटेक्शन वाले स्कार्फ को निकाल के फेंक देता है और फिर ग्रीन नाइट को बोलता है कि हाँ अब मैं तैयार हूँ। ये देख के ग्रीन नाइट उसको बोलता है कि तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया है, तुम अपने सिर के साथ घर जा सकते हो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।